आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सहायता की मंजूरी दी। नेटवर्क को सुरक्षित बनाने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा दिशा निर्देशों को भी स्वीकृति। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आकाशवाणी के किसी भी स्टेशन को बंद नहीं किया जाएगा। प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना के 1,277 नए मामलों के सापेक्ष 1,765 रोगी हुए स्वस्थ। और राज्य में कल अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 11 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने 6 राज्यों के लिए कल अंतः राज्य पारेषण और वितरण प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुल आर्थिक विकास और क्षेत्र के राज्यों में पारेषण और वितरण ढांचे को मजबूत करना है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि योजना लागू होने से विश्वसनीय पावर ग्रिड का निर्माण होगा और पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत संचार में सुधार होगा। इस प्रकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को ग्रिड से जुड़ी बिजली की आपूर्ति का लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सहायता को भी मंजूरी दी है। सब्सिडी की धनराशि उनके खातों में जमा कर किसानों की मदद करने का फैसला किया गया। इस योजना के तहत 60 लाख टन चीनी निर्यात पर 6,000 रुपए प्रति टन की दर से सब्सिडी दी जाएगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इसका लाभ 5 करोड़ किसानों और 5 लाख श्रमिकों को होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा दिशा निर्देशों को स्वीकृति दे दी है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के हित लिए सरकार विश्वसनीय स्रोतों और उत्पादों की सूची घोषित करेगी। विश्वसनीय उपकरणों और उत्पादों की सूची राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक तैयार करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के सक्षम अधिकारी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय दूरसंचार सुरक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर इसका निर्णय लिया जाएगा। समिति में संबंधित विभागों या मंत्रालयों के सदस्य शामिल होंगे और इसमें 2 सदस्य उद्योग जगत के तथा 1 स्वतंत्र सदस्य विशेषज्ञ के रूप में शामिल होगा। ऐसे स्रोतों की सूची भी तैयार की जाएगी जिनसे किसी भी तरह के उपकरण नहीं खरीदे जा सकेंगे, लेकिन यह फैसला दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क में पहले से इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों के कलपुर्जों को बदलने पर लागू नहीं होगा। दूरसंचार विभाग दिशा निर्देश के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए लाइसेंस शर्तों में उचित संशोधन करेगा। स्वीकृति की तारीख से 180 दिनों के बाद नीति लागू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50वें वर्ष के समारोह की शुरुआत के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय ज्योति स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित की। 4 स्वर्णिम विजय मशाल देश के विभिन्न भागों में ले जाई जाएंगी। इनमें 1971 के युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के गांव भी शामिल हैं। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के स्मरण में स्वर्णिम विजय वर्ष के लोगों का भी लोकार्पण किया। हर वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय दिवस के अवसर पर कल प्रदेश में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। लखनऊ छावनी में मध्य कमान के बार मेमोरियल स्मृतिका पर सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं के बहादुर सैनिकों को याद किया गया, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर बड़ी सैन्य जीत दिलाई थी। इस युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों को भी सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजय दिवस को मनुष्यता की विजय का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह अदम्य साहस और अति अनुशासित भारतीय सेना के अद्भुत पराक्रम का सुफल है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय सेना ने साहस और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए युद्ध में गौरव गाथा लिखी। भारत माता का गौरव बढ़ाने वाले और मातृभूमि की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले जवानों का राष्ट्र हमेशा ऋणी और कृतज्ञ रहेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आकाशवाणी के किसी भी स्टेशन को बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टेशनों को न तो ग्रेड किया जाएगा और न ही रिले केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि किसी ने जानबूझकर इस मामले में अफवाह फैलाने का प्रयास किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना के 1,277 नए मरीज सामने आए। वहीं इस दौरान 1,765 रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक राज्य में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 5,43,344 पहुंच गई है। इस समय प्रदेश में कोरोना के सक्रिय रोगियों की संख्या 17,801 है। देश में पिछले 36 घंटों में कोविड से ठीक होने की दर 95.21% हो गई है। कल 33,000 से अधिक संक्रमित व्यक्ति ठीक हुए। प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और कोविड-19 टीकाकरण की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने एक निर्णय में विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों, जिनमें संविदा और दैनिक वेतनभोगी मजदूर भी शामिल हैं, उनके छुट्टी पर जाने पर रोक लगा दी है। महानिदेशालय कार्यालय के आदेश के अनुसार जो अवकाश पूर्व में स्वीकृत किए गए हैं, उनको भी निरस्त कर दिया गया है। आदेश के अनुसार माह दिसंबर और अगले वर्ष माह जनवरी में वैक्सीन लगाना प्रस्तावित है। प्रदेश शासन ने आज प्रत्येक जिले में पेंशनर्स दिवस मनाए जाने के निर्देश दिए हैं। पेंशनर्स दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यालय अध्यक्ष अथवा कार्यालय के किसी वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी को कार्यक्रम में उपस्थित रहने तथा पेंशनर्स की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने हेतु कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। पेंशनर्स दिवस आयोजित करने पर कोविड-19 की रोकथाम हेतु प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक होगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सड़कों में तात्कालिक आवश्यकता के मद्देनजर पैच मरम्मत कार्यों के लिए रोड एम्बुलेंस की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रोड एम्बुलेंस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शीघ्र लॉन्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस रोड एम्बुलेंस से सड़क में गड्ढे भरने और पैच मरम्मत की तत्काल जरूरत को पूरा किया जा सकेगा। प्रदेश में कल 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 11 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य घायल हो गए। संभल जनपद में मुरादाबाद आगरा राजमार्ग पर कल प्रातः मानिकपुर की मड़ैया में एक रोडवेज की बस और गैस टैंकर की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बस काफी तेज गति से जा रही थी और अचानक सामने आ रहे टैंकर से टकरा गई। वहीं हमीरपुर जनपद में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में देवरिया जिले में 2 नए पुलिस थाने खोले जाने का निर्णय लिया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि देवरिया के थाना कोतवाली के अंतर्गत ग्राम बरियारपुर में नया थाना बरियारपुर और रामपुर कारखाना के अंतर्गत ग्राम मड़ुआडीह में नया थाना मड़ुआडीह की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सहायता की मंजूरी दी। नेटवर्क को सुरक्षित बनाने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा दिशा निर्देशों को भी स्वीकृति। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आकाशवाणी के किसी भी स्टेशन को बंद नहीं किया जाएगा। प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना के 1,277 नए मामलों के सापेक्ष 1,765 रोगी हुए स्वस्थ। और राज्य में कल अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 11 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।